नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं चक्रवाती तूफान सन्यार के बारे में। देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है सन्यार तूफान, और कैसे ये बनते हैं, क्या इसके कारण हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चक्रवाती तूफान सन्यार, जिसका अर्थ होता है शेर, ये नाम किसने दिया है? तो भैया संयुक्त अरब अमीरात द्वारा नाम दिया गया है। और ये तूफान बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ है। आपके पहले माइंड में आना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी में इतने क्यों आते हैं चक्रवात। रीजन इज दैट कि वहां पर शैलो वाटर है। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसको जो जल सतह है वो जल्दी वार्म हो जाती है, और इसलिए सबसे ज्यादा चक्रवात आपको बंगाल की खाड़ी में ही देखने को मिलते हैं। मानसूनी कारण बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ज्यादा चक्रवात आपके बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, ये तूफान फिलहाल इंडोनेशिया के पास मलक्का जडमरू में कमजोर हो गया है, लेकिन एक अलग लो प्रेशर सिस्टम, जो संभवतः सन्यार नाम दिया जा सकता है यदि ये चक्रवाती तूफान में बदलता है तो दक्षिण भारत की ओर ये तेजी से बढ़ रहा है। ये सिस्टम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अन्य दक्षिणी राज्य जो है वहां पर भारी तबाही मचा सकता है, खासकर 29 और 30 नवंबर पे। तूफान की वर्तमान स्थिति अगर हम ट्रैक करें तो देखो, उत्पत्ति और विकास 22 नवंबर को दक्षिणी अंडमान सागर में लो प्रेशर एरिया बना, जो कि आपका 24 नवंबर तक डिप्रेशन में बदल गया और ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा की तरफ बढ़ रहा है। और 26 से 27 नवंबर तक चक्रवाती तूफान सन्यार का इसने पूरा रूप धारण कर लिया। हालांकि मूल सन्यार सिस्टम 26 नवंबर को इंडोनेशिया तट पार कर दिया था, और अब डिप्रेशन थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये बंगाल की खाड़ी के साउथ वेस्ट यानी कि तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है। गति और तीव्रता, तो हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर के 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, जो समुद्र में रफ टू वेरी रफ कंडीशंस बना लेती है। संभावित लैंडफॉल तो 29 से 30 नवंबर को तमिलनाडु या फिर उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा, लेकिन चेन्नई और पांडिचेरी इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। प्रभावित राज्य और बारिश का पूर्वानुमान, तो आईएमडी ने दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए भारी वर्षा और बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। नीचे टेबल में आपको कुछ और फर्दर डिटेल्स, जैसे कि आप देखो कैसे प्रभावित होंगे। तो तमिलनाडु में आपका रेड अलर्ट है 4 जिलों में, और 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट है आपका, केरल और माहे में ऑरेंज अलर्ट है, अंडमान निकोबार में रेड अलर्ट है, और पांडिचेरी और यमन में आपके रेड अलर्ट हो जाते हैं। इसको लेकर के यहाँ पर फिशिंग बैन है कई जगहों पर बिजली कटौती हो गई है, हवा, बाढ़, स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए हैं। कई जगहों पर थंडर स्टॉर्म, गॉस्टिंग विंड्स और फिशिंग आपकी बैन हो गई है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा से यहाँ पर लैंडस्लाइड का रिस्क देखा जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर लोगों को दूर किया गया है। फिशिंग सब जगह बैन कर दी गई है, कुछ जगहों पर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तबाही की संभावना, तो बारिश से शायद बाढ़ आ सकती है, फसल नुकसान होगी और बुनियादी ढांचों को यहाँ पर क्षति होगी। तमिलनाडु में पहले ही कुछ जिलों में डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि पापनासम डैम, चेन्नई में पावर डिप्रेशन और ट्रैफिक जाम की संभावना भी है। आईएमडी की सलाह पर कुछ सावधानियां हैं कि कमजोर घरों को मजबूत करें, जरूरी सामान स्टॉक में रखें, आईएमडी ऐप और वेबसाइट को देखते रहें, बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर रहें, लोकल अथॉरिटीज के निर्देश माने। और तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने मीटिंग बुला ली है कि कैसे हमें इससे बचना है। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस अबाउट दी चक्रवात सन्यार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।